बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बेसन के अल्टे पल्टे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्टे पल्टे बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा किलो बेसन लेना है। इसको अच्छी तरीके से छानकर एक बाउल में निकालना है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारे को बेसन को थोड़ा सा लिक्विड टाइप में रखना है, जिस तरीके से हम पकौड़ों को रखते हैं। अब 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। पिसी हुई मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 से 4 अदद हरी मिर्ची लेंगे इस तरीके से चॉप करके। यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से यहाँ पर पालक का इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पालक ऐड करने के बाद यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इस्तेमाल करिएगा। अब हमने नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसका बुरबुरा टेक्सचर बना लेना है। अब हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा कर ऐड करना है। इससे जो हमारा पेस्ट है वो अच्छे से बनता है। और पेस्ट को हमने यहाँ पर ज़्यादा पतला नहीं रखना, यहाँ पर हमने नॉर्मल पेस्ट को गाढ़ा रखना है। इससे हमारे जो अल्टे पल्टे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बन के तैयार होते हैं। पेस्ट जो है वो हमारा अच्छे से बनकर रेडी है। यहाँ पर हमने पेस्ट को इस तरीके से बनाना है, ना ज़्यादा हमने पतला रखा है इसको और ना ज़्यादा इसे हमने गाढ़ा रखा है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून जीरा गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 4 मीडियम साइज़ की प्याज। इसको अच्छी तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने अच्छी तरीके से गर्म करना है। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। जीरा ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने जो गरम मसाले लिए थे वो ऐड करेंगे। इनको भी हमने लाइट ब्राउन करना है। गरम मसाले और जीरे को लाइट ब्राउन करने के बाद यहाँ पर हम प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसका हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया था। 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और नमक ऐड करना है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मिर्ची ताकि हमारी जले नहीं तो हमने 2 टेबल स्पून पानी ऐड करना है और इसका हमने अच्छे से भुनाई करनी है। 10 से 15 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। भुनाई हमारी जितनी अच्छी होगी इतना ही खाने में हमारा अच्छा टेस्ट आता है। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसकी अच्छी तरीके से भुनाई की थी। आप भी इस तरीके से भुनाई करिएगा। जितनी हमारी अच्छी भुनाई होगी इतना ही अच्छा खाने में टेस्ट आएगा। अब हम यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसको हम मछली का सालन भी कह सकते हैं। इसमें जो है मछली का सालन का टेस्ट आता है। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर 2 से 3 गिलास पानी ऐड करना है। पानी हमने इसलिए ऐड करा है क्योंकि हमारा जो सालन है वो अच्छी तरीके से पक जाएगा। इतने हम इसके बेसन के जो अल्टे पल्टे हैं वो तैयार कर लेंगे। सालन को हमने इस तरीके से नॉर्मल फ्लेम पर पकाने के लिए रखना है। सालन में अच्छी तरीके से बॉयल आने के बाद यहाँ पर 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। पहले ऐड करने से जो हमारा जो सालन है उसमें सारे गरम मसाले की आती है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर इसको इस तरीके से पकाने के लिए रखेंगे। यहाँ पर अल्टे पल्टे तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक पैन लेना है। पैन को अच्छी तरीके से गरम कर यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गरम करना है।
ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया था। अब हम इसमें जो हमने जो पेस्ट बना के रखा था बेसन का वो ऐड करेंगे। आप यहाँ पर चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। बेसन का जो पेस्ट था हमने इसको 15 मिनट के लिए ठहराया था। इससे जो है हमारे जो बेसन है के अल्टे पल्टे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बनते हैं। और हमने यहाँ पर रोटी की शेप में इसको फैलाकर बनाना है। यहाँ पर हमने ज़्यादा पतला नहीं रखना, मोटा मोटा थोड़ा नॉर्मल रखना है। अब हमने इसको अच्छी तरीके से सेकना है वन साइड पहले। 1 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पहले हमने इसको हाफ मोड़ना है इस तरीके से। अब हमने इसको सेकंड साइड से हाफ मोड़ना है। बिल्कुल हमने इस तरीके से बनाना है, ना ज़्यादा हमने इसको पतला रखना, ना ज़्यादा हमने इसको मोटा रखना। नॉर्मल साइज़ में हमने इसको पकाना है। अब हम इसको वन साइड सेकेंगे। हमारा जो अल्टे पल्टे का कलर है वो लाइट ब्राउन होना चाहिए। 1 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने अल्टे पल्टे को नॉर्मल फ्लेम पर पकाना है इस तरीके से। अब हम 15 सेकंड के लिए इस तरीके से पकाएंगे इस साइड पर। फिर हम इसकी दोबारा साइड चेंज करेंगे 15 सेकंड के लिए उस साइड से बनाएंगे। यहाँ पर जो है अल्टे पल्टे अच्छे से बन के रेडी हैं। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। इसमें जो कच्चापन है बेसन का वो नहीं रहना चाहिए। इसको हम अब इसको निकालेंगे। आप लोग यहाँ पर दोबारा देख लें इसको किस तरीके से हमने अल्टे पल्टे तैयार करने हैं। आप यहाँ पर इसको चम्मच की मदद से भी बना सकते हैं और हाथ की मदद से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको अल्टे पल्टे की शेप छोटी भी कर सकते हैं और बड़ी भी कर सकते हैं। यहाँ पर मम्मा ने सारे अल्टे पल्टे बना लिए थे। इसको इस तरीके से बनाया है। यहाँ पर ना ज़्यादा मोटा रखा है ना ज़्यादा पतला रखा है। इस तरीके से हमने नॉर्मल शेप में बनाना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग में हमने इसको बॉक्स टाइप का बनाना है। अच्छी से इसकी शेप देनी है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और नॉर्मल साइज़ में भी इस तरीके से बना सकते हैं। गरम गरम काटने में जो है हमारे अल्टे पल्टे वो टूट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको ठंडा करके इस तरीके से काटना है। आप लोग बड़ा साइज़ भी इसका रख सकते हैं और इस तरीके का जो हमने जिस साइज़ में हमने काटे हैं वो भी आप रख सकते हैं। ये देखें हमने इसको इस तरीके से काटना है। ये देखें ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। ज़्यादा पतला रखने से जो सालन में घुल जाता है और टूट जाते हैं। इस तरीके से रखने से हमारा जो सालन है वो भी अच्छा बनता है और ना हमारे अल्टे पल्टे वो भी नहीं टूटते। अब हम इसको सबकी कटिंग कर लेते हैं। बेसन के जो अल्टे पल्टे हमने बनाए थे वो हमने अच्छी तरीके से कटिंग कर लिया था। अब हम इसको डिश में डालेंगे। हमने इसको सालन को अच्छे से पका लिया था नॉर्मल फ्लेम पर जब तक हमने इसके बेसन के अल्टे पल्टे तैयार कर लिए थे। और यहाँ पर हमारा मीडियम नॉर्मल फ्लेम पर सालन भी अच्छे से बन चुका है। अब हमने इसमें अल्टे पल्टे डालने हैं। यहाँ पर आप सब एक साथ नहीं डालिएगा क्योंकि हमारे जो अल्टे पल्टे हैं वो टूट जाएंगे। हम यहाँ पर एक एक करके अल्टे पल्टे डालेंगे। सारे अल्टे पल्टे को ऐड कर लिया था। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है इस तरीके से नॉर्मल फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पर हमने इसको सालन को ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमारा ऑलरेडी सालन पहले से अच्छे से बन चुका है और हमारे अल्टे पल्टे भी अच्छे से बन चुके हैं। हमारा जो सालन है वो बन के रेडी है। और ज़्यादा पकाने से यहाँ पर जो सालन है वो अल्टे पल्टे सारा सालन जब्त कर लेते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। चटपटे मज़ेदार अल्टे पल्टों का सालन बन के रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप इस तरीके की और रेसिपीज़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपके पास और रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आ सके। जज़ाकल्लाह।